हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आपको वैसा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, लाइफ को एंजॉय करें और साथ ही साथ अपने उस उद्देश्य को मत भूलें जिसके लिए आप अपने आप को इस तरीके से लगा के रखे हैं कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा हासिल करो कि तुम्हें खुद को अपने ऊपर गर्व हो। इसलिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहो, अपनी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखो। और इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हो कुछ हो ना हो, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। ओके, चलिए खैर आगे देखते हैं, कुछ ज्ञान की ही बातें करते हैं। और वो ज्ञान की बातें कैसे होंगी, कुछ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरबीसी के बारे में। आरबीसी RBCs after 120 days. RBCs after 120 days. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो RBC का लाइफ स्पैन है वो लगभग 120 दिन के आसपास का होता है। तो उस 120 डेज के बाद इस RBC का आगे क्या होने वाला है, कोई कहानी है कि तुझे छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। देखते हैं क्या होता है इसमें आरबीसी का। हियर इट इज अ ब्लड वेसल और ए कैपिलरी वेयर आरबीसीज आर प्रेजेंट। ये आरबीसीज है और ये आरबीसीज लगभग 120 डेज ओल्ड है। इस स्टेज पे हम बोलते हैं कि ये जो आरबीसी हैं ये वर्न आउट हो चुकी है। मींस अब इनके अंदर वो वर्किंग कैपेसिटी नहीं है जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। कारण क्या है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो आरबीसी होती है वो अपने से भी नैरो अपने से कम साइज की, अपने से नैरो साइज की कैपिलरी से पास होती है। तो उस समय अपने ये शेप को चेंज करती है, साइज को चेंज करती है, जिसके रिजल्टेंट आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करने लगती है और वो स्टिकी नेचर हो जाती है। तो इस स्टेज पर अगर आरबीसी को ब्लड से फिल्टर नहीं किया जाएगा, क्लीन नहीं किया जाएगा, तो ये आरबीसी स्टिक टुगेदर हो जाएंगी और वो एक कह सकते हैं कि पाइल ऑफ आरबीसी बनेगा जो कहीं न कहीं बॉडी पार्ट में जाकर के ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देगा। तो ये जो वर्न आउट आरबीसीज होती है, दीज वर्न आउट आरबीसीज filtered by a microfilter in spleen, liver and bone marrow। मतलब ये वैसे तो हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है, बट ऐसा नहीं कि आरबीसी का जो डिस्पोजिंग एक्टिविटी होता है वो केवल स्प्लीन में है, वो लीवर और बोन मैरो में भी होता है। होता क्या है कि जब कोई एक आरबीसी यहां पर क्या हुई, ट्रैप हुई, हियर इज ट्रैप्ड आरबीसी। अब ये ट्रैप्ड आरबीसी में अगर जो 120 डेज ओल्ड आरबीसी है, अगर इसमें देखा जाए तो ऐसा क्या है जो इसका हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे नहीं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी देहदान करते हैं, जैसे जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए कि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उस पर कर पाए। तो यहाँ ये जो ट्रैप्ड आरबीसी है ये भी कुछ न कुछ बॉडी को दे के जाने वाली है।
और वो कैसे है? देखिए एंजाइम्स वगैरह दोबारा बन सकते हैं, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चीज प्रेजेंट होती है और वो होता है हीमोग्लोबिन। तो इन जो ट्रैप्ड आरबीसी होती हैं, इन ट्रैप्ड आरबीसी के लेवल पर एक चीज हमें क्या मिली? हीमोग्लोबिन मिला हुआ है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है स्प्लीन के लेवल पर 2 फ्रैक्शन में टूटता है, और वो 2 फ्रैक्शन कौन से? एक तो इसमें कौन सा पार्ट हो गया? हीम पार्ट, और दूसरा हो गया ग्लोबिन पार्ट। जो हीम पार्ट है वो फर्दर डिसोसिएट हुआ 2 कंपोनेंट्स में, एक तो आयरन और दूसरा हुआ पोरफायरिन में टूटा। आयरन कभी भी ब्लड में या हमारी बॉडी में फ्री स्टेट में नहीं रहता है, देन दिस इमीडिएटली पिक्ड अप बाय ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ट्रांसफेरिन आयरन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये ट्रांसफेरिन आयरन कॉम्प्लेक्स इस आयरन को पहुंचाता है कहां पर? टू लीवर लेके आ गया। वेरी क्लियर? अच्छा, ये जो पोरफायरिन होगा, ये पोरफायरिन गेट कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन में चेंज हो जाता है, बिलीवर्डिन में चेंज हो जाएगा, एंड लेटर गेट चेंज इनटू बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा। अब जो ग्लोबिन पोर्शन है फर्दर ब्रोकन इनटू द अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड में क्योंकि ग्लोबिन है प्रोटीनेसियस पार्ट है जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अमीनो एसिड्स डायरेक्टली कहां पहुंचे? ब्लड के द्वारा पहुंचे रेड बोन मैरो में। ये रेड बोन मैरो में पहुंच गया। वेरी क्लियर? और इधर ये जो आयरन है जो लीवर में आया था, तो यहां पर क्या होता है कि सम ऑफ आयरन स्टोर्ड इन लीवर, लीवर में स्टोर हो गया, और लीवर में भी जो स्टोर होगा तो वो इस एक स्पेसिफिक प्रोटीन से अटैच होकर के स्टोर ही रहता है, और वो होती है फेरिन प्रोटीन, वहां स्टोर हुआ। एंड लेटर ऑन फ्रॉम लीवर इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अगेन दिस ट्रांसफेरिन आयरन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफेरिन आयरन कॉम्प्लेक्स इस आयरन को पहुंचा देता है आयरन टू रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आ गया। अब रेड बोन मैरो में आयरन भी पहुंच गया और रेड बोन मैरो में ये अमीनो एसिड पहुंच गया। ये दोनों के दोनों मिल करके रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन कराते हैं। अब ये जो बचे भाई साहब कौन? बिलीरुबिन। यहां पर आगे हम देख सकते हैं कि रेड बोन मैरो में दूसरी चीज क्या आ गई? यहां से अपने पास आयरन आ गया, 2+ स्टेज में आता है ये 2+ स्टेज। अब ये आयरन और यहां से ये अमीनो एसिड जो बोन मैरो में पहुंचे हुए हैं, यहां पर हुआ री सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। वेरी क्लियर? एंड ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इटसेल्फ, ये दोनों के दोनों कहां पहुंच गए? फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर आ जाते हैं। लीवर आ गए। लीवर में से आने के बाद ये दोनों विथ बाइल पहुंचे कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये बेसिकली फर्दर का मॉडिफिकेशन होता है एंड दे आर
eliminated with fecal matter and यूरिन, फूड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मीन्स ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो आगे चल करके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो वॉर्न आउट आरबीसीज होती हैं 120 डेज के बाद में, इन 120 डेज के बाद में इन आरबीसीज को स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो के लिवर पर जाकर के डिस्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्प्लीन पर, तो ट्रैप्ड आरबीसीज में सिर्फ एक चीज उसमें बचती है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ये हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में टूटा। जो हीम पोर्शन है इट गेट कन्वर्टेड या इट ब्रिंग्स ब्रोकन डाउन इनटू द आयरन एंड द पोरफायरिन। आयरन गेट ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड पोरफायरिन कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट bilirubin which further change into the bilirubin. Those both of them are reaching to liver by blood, and then with bile they are reaching to the small intestine where they will be converted into stercobilin और urobilinogen. अगर स्टेरकोबिलिन है तो फीकल मैटर से आता है, और जो यूरोबिलिनोजन होता है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं पर ये ग्लोबिन से जो बने हुए एमिनो एसिड है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के पहुंचेंगे कहां, बोन मैरो पर, और उधर से वो आ चुका होता है आयरन। तो ये आयरन ब्लड मैरो में और ये एमिनो एसिड मिलकर के दोबारा से रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन करने का काम करते हैं, और इस तरीके से इस आरबीसी का रिसाइकलिंग हमारी बॉडी में चलता रहेगा। इधर से ये डिस्पोज होती रहेंगी और यहां से नया हीमोग्लोबिन बन करके आरबीसी में आगे चल करके कह सकते हैं कि हीमोपोएसिस कंटिन्यू चलता रहता है। थैंक यू सो मच।